बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया था जिसके अंदर जो फ़कीर लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कुछ भी अता नहीं फरमाया, मालो दौलत की कमी है, नेमतों की कमी है दुनियावी लिहाज से, तो उनका मर्तबा और मकाम मैंने आपके सामने रखा था कि हुजूर ने फरमाया कि उनके साथ मोहब्बत भी करनी चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए कि उनके पास एक ऐसी बड़ी दौलत है, शिफात वाली दौलत, कि जिसकी वजह से वो लोगों की शिफात करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर भी एक हकीम गुज़रे हैं, एक अल्लाह वाले गुज़रे हैं, उन्होंने फ़कीरों के मुतालिक एक बहुत अजीब सी बात लिखी है। वो बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो फ़कीर लोग हैं, फ़कीर ये मालदार लोगों के लिए 5 किस्म के काम करते हैं, 5 तरह से उनके काम आते हैं। यानी फ़कीर लोग जो हैं मालदार लोगों के 5 तरह के काम आते हैं, उनके 5 काम करते हैं। फ़कीर मालदारों के लिए धोबी की तरह भी है, फ़कीर मालदारों के लिए तबीब की तरह भी है, और इसी तरीके से फ़कीर मालदारों के लिए कासिद की तरह भी है, फ़कीर मालदारों के लिए मुहाफिज की तरह भी है, और फ़कीर मालदारों के लिए शफ़ी की तरह भी है। ये 5 सिफ़ात हैं कि जो फ़कीरों के अंदर पाई जाती हैं, जो मालदारों के, यानी ये 5 तरह के काम हैं जो फ़कीर मालदारों के करते हैं। मैं इनकी तफसील आपको बताता हूँ। पहली बात जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है कि फ़कीर मालदारों के लिए धोबी की तरह है। इसकी ये वजह है कि जब मालदार लोग फ़कीरों को माल देते हैं, सदका देते हैं, फ़कीरों को माल देते हैं, तो फ़कीर उनके माल को लेकर गोया के उनका जो बकिया माल उनके पास होता है उनको धोकर पाक साफ़ कर देता है। तो इस लिहाज से फ़कीर मालदारों के लिए धोबी की तरह बन जाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर मालदार फ़कीरों को सदका देते हैं तो इस सदक़े की वजह से उन पर से मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इस लिहाज से कि फ़कीर ने मालदार का माल लिया और उससे बीमारी ख़त्म हो गई, तो ये फ़कीर मालदार के लिए तबीब भी बन जाता है कि उसका माल लेकर गोया कि उसने उसका इलाज कर दिया, उसकी बीमारी को दूर फरमा दिया। तीसरे नंबर पर आता है कि फ़कीर मालदार के लिए कासिद की तरह भी है कि मालदार जब फ़कीर को अपना कोई पैसा देता है, सदका करता है, और अपने रिश्तेदारों के लिए मसलन अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब की नीयत से सदका करता है, तो गोया के फ़कीर ने मालदार से माल लेकर उसका जो सवाब है वो उसके रिश्तेदारों तक, उसके वालिदैन तक पहुँचा दिया। तो ये उसके लिए बमंज़िला कासिद भी बन जाता है कि उसके माल को लेकर उसका सवाब जो है उसके अजीज़ व अकारिब तक पहुँचा देता है। चौथी चीज़ मुहाफिज की है कि जो फ़कीर लोग हैं ये मालदारों के लिए मुहाफिज की हैसियत भी रखते हैं कि मालदार जब इनको माल देते हैं, इस पर एहसान करते हैं, सदका देते हैं, तो जो फ़कीर है वो उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करे, तेरे माल की हिफाजत करे, दुआ देते हैं। तो गोया कि इस दुआ की वजह से वह उनके लिए मुहाफिज बन जाते हैं। मालदारों के लिए ये मुहाफिज बन जाते हैं कि दुआ करते हैं और उनसे मुसीबतों से हिफाजत का ये ज़रिया बन जाते हैं, तो उनके लिए मुहाफिज भी हैं। और 5वीं चीज़ जैसे अल्लाह वाले ने फरमाया कि फ़कीर जो लोग हैं मालदारों के लिए शफ़ी की तरह भी है। शफ़ी कहते हैं सिफारिश करने वाला। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि जब मालदार इनको माल देते हैं, सदका देते हैं, तो कल क़यामत के दिन ये फ़कीर लोग उस सदक़े की वजह से उन मालदारों की सिफारिश करेंगे। अगर वो जहन्नम के अंदर जाने के मुस्तहिक भी हो चुके हैं तो उनकी अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करवा कर सिफारिश करके उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे, तो ये उनके लिए शफ़ी भी बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, देखा कि अगर एक माल वाला एक किसी फ़कीर को अपना माल देता है तो वो फ़कीर उसके कितने तरह के काम आ सकता है, ये बातें हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हकीकत के अंदर ऐसे ही हैं कि वो उसके लिए धोबी की तरह भी बन जाता है, उसके माल को पाक साफ़ करता है, उसके लिए तबीब की तरह भी बन जाता है कि उससे मुसीबतों को ख़त्म करता है, उसके लिए मुहाफिज की तरह भी बन जाता है कि उसके लिए वो बीमारियों से वो उसकी निजात का ज़रिया बन जाता है, और इसी तरीके से उसके लिए कासिद की तरह भी बन जाता है कि उसके माल को लेकर उसका जो सवाब है वो उसके रिश्तेदारों तक एक किस्म का पहुंचा देता है, और उसके लिए शफी भी बन जाता है कि उससे जब माल लेगा तो कल क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करेगा, और इसकी सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे।
تو یہ کتنے بڑے فائدے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فقیر لوگوں کا خیال رکھیں جتنی ہماری طاقت ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک کسی محتاج کو ہم دیکھیں تو ہم یہی سوچ لیں کہ نہیں میرے پاس 1000 2000 5000 ہوں تو میں اس کو دوں, اتنے پیسے میں نہیں ہے. اگر ہمارے پاس 5 روپے ہے 10 روپے, اتنی اگر ہمت اور استعداد ہے تو اتنے پیسوں کے ساتھ بھی ان کی اگر ہم مدد کر دیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.